हर हर महादेव फ्रेंड्स। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज हम कथा सुनेंगे तीसरे प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग की। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं होता। महाकालेश्वर उज्जैन में विराजित राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान शिव कब, क्यों और कैसे विराजित हुए, उसकी कथा आज की इस वीडियो में सुनेंगे। कथा सुनने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं राजा चंद्रसेन की कथा। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति भी बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ किए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण लेकर आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। उसे माता की आवाज ही सुनाई नहीं दी। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज नहीं सुन रहा। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री को उठाकर फेंक दिया। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य के दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा को जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए। उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान की शिव आराधना कर शिव तत्व सर्व विधि मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक का रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज हैं और देवता माने गए हैं। वह उन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। जब तक महाकालेश्वर महादेव की मर्जी ना हो, तब तक कोई भी भक्त उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकता है। महाकाल के दर्शन से मनुष्य को मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। महाकालेश्वर महादेव उज्जैन में विराजित हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, उसकी कथा पूर्ण हुई है। यह कथा महाशिव पुराण से ली गई है। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। और फ्रेंड्स, आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव के साथ में। हर हर महादेव।